नमस्कार, मैं आचार्य राजेश त्रिपाठी ज्योतिष विद्या सागर में आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मित्रों, आप सभी लोगों को प्रणाम करते हैं। मित्रों, आज मैं फिर एक नई चीज लेके आया हूँ। पहले मैंने वीडियो बनाया था एक रोग का, वो सूक्ष्म था। आज उसी का थोड़ा विस्तार का रूप है रोग निर्णय। रोग निर्णय कैसे करते हैं? जो लोग हमारी वीडियो को देखते हैं, पूरा देखे होंगे, उनको कुछ पता चल गया होगा कि रोग निर्णय का जो हिसाब किताब होता है वो छठे, आठवें और 12वें से होता है। अगर जैसे जो ग्रह छठे में हो उसके द्वारा रोग निर्णय करते हैं, जो ग्रह अष्टम में हो उसके द्वारा रोग निर्णय करते हैं, जो ग्रह 12वें में बैठा हो उसके द्वारा भी हमें होते हैं, या छठेश के साथ जो ग्रह हो, छठेश के साथ जो ग्रह बैठे हो उनके द्वारा भी रोग का हम निर्णय करते हैं कि यह रोग हमें भविष्य में होगा। आठवें के द्वारा अष्टमेश के साथ जो ग्रह बैठे हो वो भी निर्णय करते हैं कि ये रोग हो सकता है। 12वें के द्वारा 12वें भाव में जो ग्रह बैठे हो या 12वें घर के साथ जो ग्रह बैठे हो, द्वादशेश के साथ, जैसे यहाँ 12वां मंगल है, इनके समंगल के साथ जो बैठा होगा, मंगल का रोग तो होगा ही, और उनमें जो ग्रह बैठते हैं उनका भी रोग होगा। अब आज मैं मित्रों बताऊंगा कौन से ग्रह से कौन से रोग होते हैं। मंत्रेश्वर जी ने लिखा है। अच्छा, छठवें, 8वें, 12वें में जो बलिष्ठ होते हैं, छठवें घर, 8वें घर और 12वें घर में जो ग्रह बलिष्ठ होके बैठे हैं, निर्बल हो अगर बैठे हैं तब तो वो रोग नहीं होगा। उनका अगर वो बली है तो वही रोग होगा। जो 6, 8, 12 में ये आपको बल निकालना पड़ेगा। बल निकालने के लिए भी मैंने पिछले वीडियो दिखाई है। वो और मंत्रेश्वर जी कहते हैं कि अगर ऐसा ग्रह आपको सूर्य मिलता है, मित्रों, अगर ऐसा ग्रह सूर्य मिलता है तो सूर्य का कारकत्व क्या क्या है मैं आपको सुनाता हूं। आप उनको कॉपी और पेन से नोट कर लीजिए। अगर छठवें, 8वें और 12वें घर में बली सूर्य है तो सूर्य के हमें कौन कौन से रोग देते हैं? जैसे पित्त का रोग, कुछ लोगों को पित्त हमेशा चढ़ा रहता है, पित्त का रोग देते हैं। ज्वर देते हैं मित्रों, बार बार बुखार आता है, बार बार टाइफाइड होता है उस व्यक्ति को जिनका सूर्य छठवें, 8वें, 12वें से संपर्क कर रहे हैं। शरीर में जलन होती है, शरीर में जलन होती है। जैसे सूर्य अगर छठवें, 8वें और 12वें से संबंध बना ले तो वो रोग का कारक होता है। तो शरीर में उसके जैसे खुजली, जलन सी होती है। हृदय रोग होता है, हार्ट अटैक जिनको आते हैं, हार्ट की बीमारियां होती हैं। सूर्य अगर छठवें, 8वें, 12वें से संपर्क रखता है, या छठेश, अठेश, अष्टमेश और द्वादशेश हो गया सूर्य, तो वो मित्रों हमें हार्ट अटैक से भी सावधान रहना चाहिए। हार्ट अटैक की बीमारी सूर्य से होती है। नेत्र रोग होता है, सूर्य अगर पीड़ित है तो नेत्र रोग भी होगा। नाभि से के नीचे प्रदेश में कोख में बीमारी होती है। नाभ से नीचे कोख में, मतलब पेट के नीचे, पेट दो कोखें दाएं बाएं होती हैं, उसमें भी बीमारी सूर्य के कारण होती है। शत्रुओं से भय होता है, हमेशा वो व्यक्ति शत्रुओं से भयभीत रहता है और शत्रु उसका हमेशा पीछा किए रहते हैं जिनका सूर्य 6, 8, 12 से संपर्क रखता है और सूर्य जिनका कमजोर है। अग्नि, अस्त्र और विष से पीड़ा होती है उस व्यक्ति को।
चूंकि सूर्य अग्नि का कारक होता है, अग्नि तत्व का कारक सूर्य है, अग्नि से उसको नुकसान होने वाला है, अग्नि से उसको सावधान रहना चाहिए। और अस्त्रों से मतलब उसको चोट चपेट लगने की डर रहती है। और विष से, विष मतलब होता है कि जिसका जो है कोई पॉइजन शरीर में पहुंच जाए, बार बार इन सब चीजों से उनको सावधान रहना चाहिए। मैं मित्रों इसलिए बताता हूं, वीडियो बनानी जरूरी है। हालांकि इसमें डरने की बात नहीं है, उसके उपाय भी हैं। ऐसे जो आप करोगे, सूर्य को जिनका सूर्य पीड़ित है, सूर्य को वो जल रोज दें तो निश्चित है इन सब चीजों से वो बच जाएंगे। रोग का पता चलते ही अगर दवा आदमी शुरू कर देता है तो रोग का जो प्रॉब्लम है वो समाप्त हो जाती है। रोग का पता नहीं चलता है तो दवा आदमी नहीं करता, उसका उपाय नहीं करता तो रोग बढ़ता जाता है, अंत में वो घातक होती है। तो जिनका सूर्य पीड़ित हो वो सूर्य नमस्कार करें। सूर्य के 12 नमस्कार हैं, सूर्य नमस्कार करें सुबह सुबह और सूर्य भगवान को जल अवश्य दें। स्त्री पुत्रों से भी ऐसे व्यक्ति को पीड़ा होती है, जिनका सूर्य कमजोर है उनको स्त्री पुत्रों से भी पीड़ा होती है। और चाहे जिस प्रकार से पीड़ित हो, लेकिन वो स्त्री पुत्र का सुख नहीं प्राप्त करते। चोर या चौपाओं का भाव, मतलब पशुओं का भी भय होता है। और सर्प से भी भय होता है मित्रों, सर्प से भी भय, बार बार सांप का सपना देखना, क्योंकि सूर्य के इष्ट देव भगवान शिव होते हैं। ये बात आप मत भूलना, शिव के इष्ट देव भगवान शिव होते हैं, तो शिव की भी उपासना करनी चाहिए व्यक्ति को। और राजा धर्म, सरकार से उसको बड़ा नुकसान होता है। जिनका सूर्य 6, 8, 12 में पहुंच गया, उनको गवर्नमेंट संबंधी एक तो नौकरी नहीं मिलती, दूसरी चीज ये है कि उनको गवर्नमेंट से बार बार परेशानियां होती हैं, टैक्स से, कर्जे से, इस प्रकार से प्रॉब्लम होती है। ये फल दीपिका में मंत्रेश्वर जी ने रोग निर्णय अध्याय में लिखा हुआ है। अब मैं आपको बताता हूं, अगर वो 6, 8, 12 से संपर्क चंद्रमा का बनता है तो क्या होगा। चंद्रमा का बनता है तो देखिए, एक तो निद्रा, अगर 6, 8, 12 से संबंध, 6वें, 8वें, 12वें से संबंध, 6वें, 8वें, 12वें चंद्रमा को देखते हो, या 6वें, 8वें, 12वें में चंद्रमा बैठे हो, या चंद्रमा 6वें, 8वें, 12वें किसी के मालिक हो, विशेषतर 6वें का होता है। अगर चंद्रमा, अगर कर्क लगन यहाँ 6वें में आती है तो ये विशेष है। और नहीं तो अगर 6, 8, 12 से संपर्क चंद्रमा से बनता है तो भी ये रोग होते हैं। चंद्रमा से कौन कौन से रोग होते हैं, यह चंद्रमा पीड़ित है, यह चंद्रमा 6वें, 8वें, 12वें से संबंध बनाते हैं तो कौन कौन से रोग शरीर में होते हैं वो आप ध्यान से सुनिए। जैसे उस व्यक्ति को नींद नहीं आती, रात में नींद नहीं आती मित्रों। हम देखते हैं कि कुछ दिन, महीनों में ऐसे होते हैं कि जैसे चंद्रमा जब 6वें भाव में गोचर करता है, अष्टम भाव में गोचर करता है, द्वादश भाव में गोचर करता है, तो ऐसे व्यक्ति कहते हैं यार आज पता नहीं क्या हो गया, मुझे रात भर नींद ही नहीं आई। उनकी कुंडली उठा के देखिए तो चंद्रमा 6वें, 8वें, 12वें में ही गोचर कर रहा है, इसीलिए उस व्यक्ति को नींद नहीं आती। अच्छा, और आती भी है तो बहुत आती है, ये भी रोग है। नींद नहीं आना ये भी रोग है, और नींद बहुत आना, आदमी की आंख नहीं खुलती, दिन भर रात भर वो जैसे अवहाया हुआ रहता है, तो ऐसे व्यक्ति को भी चंद्रमा
पीड़ित है। यदि पीड़ित चंद्रमा 6, 8, 12 से संपर्क बनाता है तो वो उसको नींद नहीं आती। और क्या होते हैं, आलस्य बहुत आता है। जिस दिन चंद्रमा 6, 8, 12 से संपर्क बनाते हैं या छठेश, अष्टमेश, द्वादशेश के साथ होते हैं, आप कुंडली में अपने देखो, उस दिन व्यक्ति आलस्य में रहता है। कफ की बीमारी, कुछ लोगों को हमेशा कफ होती है। चंद्रमा पीड़ित है इसलिए कफ बनता है, क्योंकि चंद्रमा जल तत्व का कारक है, जल संबंधित उसको बीमारी देती है। खांसी, कफ, ये चंद्रमा जब 6, 8, 12 में या छठे, द्वादशेश के साथ होता है तब ये बीमारियां होती हैं। और शीत जर, जुखाम, कुछ लोगों को देखो व्यक्ति हमेशा जुखाम से पीड़ित रहता है। जुखाम भी ये ठंडक से लगती है, ये जल तत्व का कारक है, जल में ठंडक होती है। तो ठंडक, ये जिनको बार बार जुखाम होता है मित्रों, वो समझ लो कि वो इनका चंद्रमा पीड़ित है। उसका उपाय, भगवान शिव के मस्तक में चंद्रमा का वास है, भगवान शिव की पूजा करें। सोमवार को वो भगवान शिव पर दूध चढ़ाएं और माता दुर्गा का स्तवन करें, यही उपाय है मित्रों। सींग वाले जानवर से भी उनको भय होगा, कभी कभी उनको सींग वाले जानवर मार देते हैं या खदेड़ देते हैं। सींग वाले जानवर से उनको सावधान रहना चाहिए, जिनकी चंद्रमा कमजोर है। और क्या होता है, भूख न लगना, जिस व्यक्ति को भूख नहीं लगती ये समझ लो कि वो चंद्रमा उसका पीड़ित है, और चंद्रमा उसका 6, 8, 12 के साथ संबंध बना रहा, ये 6वें 8वें के मालिकों के साथ संबंध बना रहा। सर्प से भी भय होता है। तो मित्रों, अगर जिनका चंद्रमा पीड़ित है या चंद्रमा 6वें 8वें 12वें में बैठे हैं या 6वें 8वें 12वें के मालिक हैं या मालिक के साथ संबंध बना रहे हैं, तो आप भगवान शिव की पूजा करें। सोमवार को आप व्रत रहो, सोमवार को भगवान शिव पर दूध, केसर डाल के चढ़ाइए, बेलपत्र चढ़ाइए, भगवान शिव को प्रसन्न करिए। और दुर्गा और किन्नरों को आप दान दीजिए। किन्नर तो आप जानते ही होंगे, किन्नरों को दान दीजिए और माता दुर्गा का आप भक्ति करिए, दुर्गा स्तवन करिए। दुर्गा सप्तशती में पीछे से आप जब खोलोगे तो उनके 108 नाम हैं। जैसे दुर्गा दुर्गत समने, दुर्गा पद निवारणी, दुर्ग मच्छेदने, दुर्ग नाशनी, दुर्ग साधनी, दुर्गोत्तमा, इस प्रकार से 108 नाम हैं। तो आप दुर्गा सप्तशती के से आप पीछे से खोलोगे, 2, 3 पेज 4 पेज हटा के आप देखोगे दुर्गा एक के 108 नाम लिखा हुआ है। उनका जाप आप रोज करिए मित्रों। चंद्रमा अगर पीड़ित है, चंद्रमा आपका मजबूत हो जाएगा। मित्रों नमस्कार। अब आगे के वीडियो में मैं बताऊंगा यदि मंगल आपका पीड़ित है तब आपको कौन से रोग होंगे। मित्रों नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो को पूरा देखना और रोग के बारे में, रोग से परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो उपाय मैंने बताया है वो उपाय भी आप करो, आपका रोग खत्म हो जाएंगे। मित्रों नमस्कार, धन्यवाद।